और मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए ब्रिज बनाए, तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके साथ साथ गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। और अभी अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया इतने सालों से बकाया था, कभी नहीं देता था, मगर भाजपा की सरकार बनी 3 ही महीने में सर्वानंद जी केंद्रीय मंत्री थे, उसको हमने 8,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, जोनाई के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। अग्निशमन, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का निर्माण पूरा हो गया है। दोमाजी में ट्रांसफॉर्मर क्षमता जो 24 घंटा बिजली पहुंचाएगी, उसका विस्तार किया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत से दोमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात शुरू हो गई है, जिससे हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर यहीं पर आपकी सेवा करते करते अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है, जिससे मेरी माताएं बहनें एक गाय और एक भैंस पालकर पूरा घर का खर्चा उठा पाए। इस प्रकार की दोमाजी में टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इतने सालों से नहीं हो रही थी। हमारे विधायक भुवन ने बड़ा जोर लगाकर वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूर कराकर हर घर में पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी दोमाजी में ही लाए हैं। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया है और 25 ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई पंचायतें आज काम भी शुरू कर दिया है। लगभग 77,000 घरों में, सिर्फ दोमाजी में 77,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम पूरा कर दिया है। और 24,000 गरीबों को, दोमाजी में 24,000 गरीबों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 40,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं तो भुवन को कहता हूं, भैया विधायक रहते हुए इतना काम कैसे करा लेते हो, हमें भी जरा सिखाओ तो हमारे क्षेत्र में हमारा भी भला हो जाएगा। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रत्याशी को फिर से लेकर आई है जिसको आपने जिताकर गुवाहाटी में भेजना है। और एक और, मोदी जी ने असम का इतना विकास किया, सर्वानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। मुझे बताओ, जोनाई वाले बताए जरा, आप घुसपैठिए चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? आसाम से घुसपैठी को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए?
ये राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप असम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना, ये आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो, कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई बताओ तो। बदरुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपैठ रुक सकती है भाई, रुक सकती है क्या? रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या फिर से हम घुसपैठ का फ्लो चालू कराना चाहते हैं?